आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी देगी सरकार, लोकसभा चुनाव 2024 तक मुफ्त राशन बांटने की है तैयारी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा खाने के तेल को सस्ता होने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, सरकार महंगाई भत्ते में अब नहीं करेगी ज्यादा बढ़ोतरी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, होली के मौके पर इन राज्यों में विस्की, बियर और वाइन के साथ साथ देसी शराब भी हुई और सस्ती। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए अच्छी खबर। 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरें बढ़ना तय। न्यू इंश्योरेंस इंडिया और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का 2.5 साल बाद 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा, साथ ही मोटर इंश्योरेंस की दरें भी बढ़ना तय है। बता दें आपको कि जून 2019 में आखिरी बार प्रीमियम में बदलाव हुआ था, लेकिन इस बार प्रस्तावित दरों पर सभी पक्षों ने सुझाव यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। वही कंपनियों का कहना है कि जो प्रस्तावित बढ़ोतरी है वह कम है, उनमें ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर की जाए। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरें बढ़ना तय है। वह इंश्योरेंस कंपनियां प्रस्तावित दरों से ज्यादा बढ़ोतरी के पक्ष में है। वही ट्रांसफर एसोसिएशन के प्रस्तावित दरों पर ज्यादा विरोध नहीं है। वही रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल जो सुझाव आए हैं उसके बाद रिवीजन होना तय माना जा रहा है। यानी 2019 में आखिरी बार यहाँ पर प्रीमियम में जो बदलाव हुआ था, अब उसी से ऊपर लेवल पर यहाँ पर होगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में यहाँ पर कोई भी दरें थी वो नहीं बढ़ी थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ईपीएफओ शुरू करने जा रहा है नई सर्विस। बस एक ही दिन में खाते में क्रेडिट होगा विड्रॉल का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें मेंबर्स को कम से कम समय में पैसा मिल जाएगा। यहाँ तक कि क्लेम करने के दिन ही मेंबर्स के खाते में ईपीएफ के जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी अवधि पहले यहाँ पर 3 से 5 दिन थी और अमूमन 1 हफ्ता यहाँ पर लगता था खाते में पैसे आने में। अप्लाई करने के बाद उसे अप्रूव होने और विड्रॉल का पैसा क्रेडिट होने में 7 दिन का समय लग जाता था। लेकिन अभी ईपीएफओ जिस नए सिस्टम की तैयारी में है उससे यहाँ पर क्लेम वाले दिन ही यहाँ पर मेंबर्स खाते में पैसे से यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे, यानी पैसे क्रेडिट यहाँ पर हो जाएंगे। ईपीएफ से जुड़े खातों में पैसे डाले जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मेंबर्स को किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो यह ईपीएफओ का एक बड़ा यहाँ पर सुधार होगा, क्योंकि इसमें ईपीएफ से पैसे निहायत जरूरी काम के लिए निकाला जाता है। इसमें देरी ना हो तो लोगों को यहाँ पर बड़ी राहत इसमें मिलेगी। अभी नियम यह है कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से विड्रॉल का फॉर्म भरा जाता है। इसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन की बड़ी भूमिका होती है। वही फॉर्म भर जाने के बाद उसे अप्रूवल मिलता है और किसी भी परिस्थिति में वह खारिज भी हो सकता है। वही अप्रूवल मिलने और विड्रॉल का पैसा क्रेडिट होने में अगर बैंक या फिर कोई सरकारी अगर छुट्टी पड़ जाए तो 2-3-4 दिन में देरी हो सकती है, लेकिन अब ये प्रोसेस है जो काफी आसान होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में 15 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देगी योगी सरकार, लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी राज्य के 15 करोड़ गरीबों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में। दरअसल खबर है कि नई बीजेपी सरकार अपने मुफ्त राशन वितरण योजना को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसका विस्तार देने की तैयारी कर रही है। वह खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को इस संबंध में अपना प्रस्ताव यहाँ पर भेज दिया है और जल्दी इसके ऊपर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। वह यूपी में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी, जिसे नवंबर 2021 तक जारी रखना था। हालांकि विधानसभा चुनाव और कोरोना महामारी के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े अवसर को देखते हुए इसके असर को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च 2022 के अंत तक इस योजना को जारी रखने का ऐलान किया था। वह इस योजना के तहत यूपी के जो अंत्योदय कार्ड धारक है उनको 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा 1 लीटर तेल और 1 किलो चना भी यहाँ पर चना और नमक यहाँ पर मुफ्त सरकार देती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नहीं देना चाहते हैं अगर 10,000 रुपए का जुर्माना तो जल्दी करें ये काम।
अगर आपने भी अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा ले भाई। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2022 है। इस दौरान अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे काम है जो आप नहीं कर पाएंगे। दरअसल पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर यहाँ पर समस्या यही खत्म नहीं होती। अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं कराया है तो पैन कार्ड जो आपका है वो डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है। इससे आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश के साथ साथ बैंक खाता खोलने में भी दिक्कत आएगी। 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड जोड़ने के लिए आपको अतिरिक्त 10,000 रुपये भी यहाँ पर देने पड़ सकते हैं। यानी इसका जो जुर्माना है वो यहाँ पर 10,000 रुपये रखा गया है। वही इसके अलावा यहाँ पर 31 मार्च के बाद अगर कोई व्यक्ति इनवैलिड पैन कार्ड प्रस्तुत करता है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272N के तहत संबंधित अधिकारी 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। साथ ही बिना पैन कार्ड के आप बड़ी रकम भी नहीं निकाल पाएंगे। इनवैलिड पैन कार्ड से ऐसे ट्रांजेक्शन पर भी आपको जुर्माना भरना होगा। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आप इसका यहाँ पर ये वेबसाइट है www.incometaxindia.e-filing.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर ये जो नई वेबसाइट है incometax.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए झटका, सरकार महंगाई भत्ते में अब नहीं करेगी ज्यादा बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका यहाँ पर दिया। दरअसल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत वर्दी की दर को संशोधित करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि महंगाई भत्ते में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं है। वही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी पर कहा कि केंद्र सरकार की कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना लेबर मंत्रालय द्वारा यहाँ पर जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की जाती है। वह सरकार ने संसद को बताया कि पिछले 2 तिमाही में महंगाई दरों में जो है वो 5% से ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर रही है। वही राज्यसभा सांसद नारायण भाई जे जाटवा ने यहाँ पर मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% पर स्तर क्यों है जबकि मुद्रास्फीति की दर ज्यादा है। साथ ही जेठवा ने यहाँ पर यह भी पूछा कि क्या सरकार कीमतों के हिसाब से डीए और डीआर देने पर विचार करेगी और इसे 3% तक स्तर नहीं रखेगी। इसके जवाब में राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की महंगाई भत्ते में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, होने से पहले मूंगफली का तेल 20 रुपये और रिफाइंड 40 रुपये हुआ सस्ता। सरसों के तेल की कीमतों में भी आई है गिरावट। देश में महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही। इस बीच एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल होली से पहले थोक मंडियों में सरसों, मूंगफली और सोयाबीन समेत लगभग सभी सामग्री में यहाँ पर गिरावट यानी आई है, यानी सभी सामग्री सस्ती हो गई है। वही दिल्ली तेलन बाजार में यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों के दामों में कमी देखने को यहाँ पर मिल रही है। वही सरसों तेल और सरसों की जो कच्ची घानी तेल है उसमें यहाँ पर गिरावट है। इसके अलावा यहाँ पर सोयाबीन तेल में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, होली के मौके पर इन राज्यों में विस्की, बियर और वाइन के साथ साथ देसी शराब भी हुई है सस्ती। देश में होली से पहले शराब पीने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होली से पहले शराब पर डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर कई राज्यों में यहाँ पर दे रहे हैं। वह होली के बाद भी यहाँ पर जारी रहेगा। खासकर दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा यहाँ पर हरियाणा राज्य में यहाँ पर विस्की, बियर और शराब पहले की तुलना में काफी सस्ती हो चुकी है। वही 1 अप्रैल से भी इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब सस्ती बिकेगी। बता दें आपको कि दिल्ली के बाद एमपी की शिवराज सरकार ने भी विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10% घटाने के बाद विदेशी शराब के दामों में 50 से 500 रुपए प्रति बोतल की गिरावट देखी जा रही है। वही एमपी में तो विस्की, बियर और वाइन के साथ साथ देसी शराब भी सस्ती हो गई है। वही देसी शराब का 110 रुपए में मिलने वाला पौवा अब यहाँ पर 85 रुपए में यहाँ पर राज्य में मिलेगा। इसके अलावा एमपी में नई शराब नीति 1 अप्रैल को लागू होने जा रही है, इसलिए शराब का मार्जिन पहले की तुलना में काफी कम करने का फैसला सरकार ने लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। चीन और ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार हुई है अलर्ट। डेल्टा कोरोना वेरिएंट के बढ़ रहे हैं मामले। चीन और ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक यहाँ पर दे दी है। वही चीन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहाँ कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है, तो वही
ब्रिटेन में बीते 7 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले यहाँ पर लगातार बढ़े, यानी 77% यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। दुनिया भर के देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर की हुई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नए डेल्टा क्रॉन जो वेरिएंट है उसकी नजर रखने और उसके कारण होने वाले प्रभाव पर नजर बनाए रखने की बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा है कि बैठक में उन्होंने कहा है कि केंद्रीय यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेवल्स पॉइंट यानी हवाई अड्डा और बंदरगाह पर जो बंदरगाह वहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर जांच और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। वही दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में कोरोना संक्रमण की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने को कहा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या देश में कोई कोरोना का नया वेरिएंट तो नहीं आ टपका है। बता दें आपको कि चीन में और यूरोप में कई देशों में कोरोना के नए मामलों में नए जो वेरिएंट है डेल्टा क्रॉन उसके मामले यहाँ पर बढ़ते वो उसके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।